अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। चीन की दादागिरी का भारत ने किया पक्का इलाज। चीन रच रहा था नाम बदलने की साजिश, भारत ने नाक के नीचे कर दिया भयंकर खेल। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत के इस एक्शन से बीजिंग में मचा हड़कंप। जिनपिंग का दिमाग चकराया, भारतीय नक्शे की एक स्ट्राइक से ढह गया चीन का प्रोपेगेंडा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, चीन को लगता था कि वो दुनिया का सबसे शातिर खिलाड़ी है, जो चुपचाप नक्शे में हेराफेरी कर कर दूसरे की जमीन पर अपना दावा ठोक देगा। लेकिन इस बार भारत ने चीन की इस चालाकी का ऐसा पक्का इलाज किया है कि बीजिंग से लेकर शी जिनपिंग के दफ्तर तक हड़कंप मच गया। जी हाँ, भारत ने चीन की नाक के नीचे एक ऐसा खेल किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। आगामी ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और आक्रामक कदम उठाया जिसने चीन के बरसों के प्रोपेगेंडा को एक ही झटके में तहस नहस कर दिया। आखिर भारत ने अरुणाचल बॉर्डर पर ऐसा क्या बड़ा एक्शन लिया और क्यों इस वक्त चीन के सरकारी मीडिया में चीख पुकार मची हुई है? चलिए, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताती हूँ। दोस्तों, चीन की एक पुरानी और गंदी आदत है जिसे कूटनीतिक भाषा में कार्टोग्राफिक एग्रेशन यानी कि नक्शों के जरिए घुसपैठ करना कहते हैं। चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने के लिए वहां के स्थानीय गांवों, पहाड़ों, नदियों और दर्रे के जबरन मनगढ़ंत चीनी नाम रख रहा था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इसे एक विवादित क्षेत्र साबित कर सके। हालांकि चीन के विस्तारवादी नीति से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन भारत ने इस बार ड्रैगन की इस मनमानी पर ऐसी डिजिटल और कूटनीतिक स्ट्राइक की है कि चीन भी पूरा प्लान अब समेटता दिख रहा है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरुणाचल प्रदेश की 27 सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक जगहों को उनके असली स्थानीय और प्रमाणिक नामों के साथ भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय नक्शे यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के मैप पर हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। भारत ने जिन 27 जगहों को अपने नेशनल मैप पर पूरी ताकत के साथ दर्ज किया है वो कोई आम जगहें नहीं है। इनमें से कई लोकेशंस ऐसी हैं जो भारतीय सेना के शौर्य और इतिहास की गवाह रही हैं। इसमें भारत चीन के बीच साल 1959 का सबसे पहला फ्लैश पॉइंट रहा है लोंगशू, जहां चीनी सेना ने पहली बार घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके अलावा रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील जसवंतगढ़, रिजाला, थांगला और शेर थापा मेमोरियल जैसी मिलिट्री चौकियों को भारत ने अपने नागरिक और आधिकारिक नक्शे पर अमर कर दिया। पहले ये जगहें सिर्फ सेना के गोपनीय नक्शे पर ही होती थी, लेकिन अब इन्हें देश के मुख्य सिविलियंस मैप पर भी लाकर भारत ने साफ कर दिया कि इन जगहों की तरफ अगर किसी ने भी आंख उठाने की हिम्मत की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस पूरे मामले की टाइमिंग सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है और यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक भी है। भारत ये बड़ा एक्शन ठीक उस वक्त ले रहा है जब देश में बेहद महत्वपूर्ण ग्लोबल बैठक यानी कि ब्रिक्स समिट होने वाली है, जिसमें खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की खबरें हैं। इस ग्लोबल समिट से ठीक पहले भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाला नहीं है। चीन सोच रहा था कि रिश्तों में सुधार की आड़ में वो सीमा पर अपनी मनमानी जारी रखेगा, लेकिन भारत ने भी समिट से ठीक पहले ऐसा वज्रपात किया कि जिनपिंग को साफ संदेश दे दिया कि जब तक सीमा पर विवाद जारी रहेंगे, सीमा पर तुम अपनी हरकतें दिखाते रहोगे, तब तक भारत का रुख भी चीन के लिए नर नहीं होगा बल्कि कड़ा रहेगा। जैसे ही भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से इन 27 जगहों का मैप दर्ज करने का आधिकारिक ऐलान हुआ, बीजिंग के सुरक्षा गलियारों में भयंकर खलबली मच गई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत के इस कदम को अवैध, शून्य, अमान्य करार दे दिया।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो रोते रोते यहां तक लिख दिया कि जब दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं तब भारत को ऐसा एक तरफा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। चीन की ये छटपटाहट साफ बयां कर रही है कि भारत की इस चाणक्य नीति ने ड्रैगन की दुखती रग पर पांव रख दिया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ नक्शे पर नाम दर्ज करने तक ही सीमित नहीं है। भारत अब चीन को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि जमीन पर अपनी ताकत दिखाकर जवाब दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन की सीमा तक जाने वाली 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का एक जाल बिछा दिया है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार नए बंकर, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स और ऐसी टनल्स बनाई जा रही हैं जिससे भारतीय सेना के भारी भरकम टैंक, मिसाइलें चंद ही घंटों में LAC पर तैनात हो जाएंगी। भारत जिन 27 जगहों को अपने नक्शे पर अब पक्का कर रहा है, वहां पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि चीनी सेना के कमांडर भी भारतीय सेना की इस रफ्तार को चश्मा लगाकर देख रहे हैं। चीन के इस झूठे विलाप पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उसी दो टूक को कड़े शब्दों में जवाब दिया। भारत ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि चीन का ये दावा पूरी तरह से हास्यास्पद और बेतुका है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीन चाहे जितनी भी अपनी मनगढ़ंत लिस्ट जारी कर दे या नकली नाम रख के अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाए, लेकिन जमीनी सच्चाई और इतिहास को वो बदल नहीं सकता। भारत की जबरदस्त कूटनीति और सैन्य घेराबंदी ने साबित कर दिया कि अब वो पुराना दौर बीत चुका है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, जो चीन जैसे देशों को भी जवाब देना जानता है, जो दुश्मन को उसकी अपनी भाषा में ही जवाब देता है। दोस्तों, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। चीन सोच रहा था कि वो नक्शे के जरिए अरुणाचल पर अपना फर्जी दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोकता रहेगा, लेकिन भारत सरकार और देश की सुरक्षा तंत्र ने एक ही झटके में चीन के इस पूरे प्रोपोगेंडा की हवा निकाल दी। अब पूरी दुनिया के सामने अरुणाचल के इन 27 रणनीतिक जगहों का सिर्फ और सिर्फ भारतीय नाम ही दिखेगा और गूंजेगा। भारत के इस ऐतिहासिक और कड़े एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स अगर आप करते हैं पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।